हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? ठीक है, हम चल रहे हैं अपने टॉपिक्स में। कर रहे हो? समझ आ रहे हैं ग्राफ? ठीक है, ऐसे ही आप मेरे साथ चलो। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया और इसमें भी मैं यही बात आपको कहूँगा, जो जो आपको टॉपिक चाहिए आप उठाओ उसमें से कुछ टॉपिक जो आपके इससे अलग हों, आप समझना चाहते हो, चाहे वो 9th के हों, 10th के हों, +1 +2 मेनली कंपटीशन के हों तो उसके टॉपिक। अभी तो हम सीबीएसई की तरफ चल रहे हैं। और कोई ग्रेजुएशन में कल को आप बीटेक पढ़ते हो या कोई भी आप चाहते हो किसी भी लाइन में, और आपको अपने किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे क्लैट हो गया और भी बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको मैथ की ज़रूरत हो, रेशियो प्रोपोर्शन, जो थोड़े पिछले टॉपिक होते हैं, आप बोलिए मेरे को, आप मेरे साथ चलिए, मेरे चैनल के साथ चलो, तो मैं आपको वो टाइम टू टाइम देता रहूँगा, जिससे आप लोग चीज़ों को सीख पाओगे। तो आप जब भी कहेंगे कभी भी तो हम आपके साथ हैं। आपने कोई भी अपना डाउट लेना हो, जिस क्लास की हम बात अभी चल रही है तो अभी हम इनके ऊपर बात करें, कोई भी डाउट लेना हो तो आप पूछो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछो, जैसे मर्जी आप पूछिए। और आपको ये बात पता है, बोर्ड एग्ज़ाम के टाइमिंग में, ड्यूरिंग बोर्ड एग्ज़ाम हमारी पूरी ओवरनाइट क्लासेस चलती हैं। मैं खुद भी यहाँ पे होता हूँ, 12 से 5 तक चलती हैं, तो आप कभी भी कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो हमने जो फंक्शन पढ़े थे वो 8 फंक्शन हो गए थे। जो लास्ट लेक्चर में हमने 8 फंक्शन हो गए थे, लास्ट लेक्चर में हमने जो फंक्शन पढ़े थे वो हमने पढ़े मॉडुलस, स्क्वायर्स, हमने स्क्वायर फंक्शन पढ़े, क्यूबिक फंक्शन पढ़े, जो लास्ट लेक्चर हमने भी पढ़ा था। और एक्सपोनेंट में हमने देखे 2 टाइप के थे और लॉग के पढ़े। फिर मैंने आपको बोला लॉग ज़्यादा डिटेल में चाहिए, स्टैंडर्ड, नेचुरल, वो सारे आप पीछे के लिए जा सकते हो। चलिए, एनी हाउ अब हम बात कर रहे हैं आगे की, रेसिप्रोकल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसके लिए हम चल रहे हैं। तो हम अभी जो टॉपिक में चलाएंगे वो अब 9th ग्राफ हमारा चलेगा। हम बात करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन की। A function of the form of, एक फंक्शन जो इस फॉर्म के होंगे, y = fx = 1/x। A function of the form of y = fx = 1/x होंगे। जैसे एग्जांपल है y = fx = 1/x - 2, y = fx / 1/x + 1 etc। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए वही एक्स वाई की वैल्यू डालेंगे। ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है हमारे को कि x कभी 0 नहीं हो सकता, y = 1/x। तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊं तो x को मैं वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू आएगी। तो -2 वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप वैल्यू डाल सकते हो, 1 है, 2 है, बीच वाली वैल्यू भी डाल सकते हो। तो जैसे ही -2 डालूंगा -0.5 आएगा, इक्वल टू आएगा -0.5। फिर x को जैसे ही -1 डालूंगा तो आएगा आपके पास -1। 0 डालूंगा तो एग्जिस्ट नहीं करता, एसिम्प्टोट आ जाएगा इन्फिनिटी। फिर 1 पे डालूंगा तो 1, 1/2 पे डालूंगा 1/2, 0.5 आ जाएगा। अब मैं इन वैल्यू को लेके चलूंगा। तो इन वैल्यू के लिए चलेंगे तो ग्राफ जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से चलेंगे। ये 0 है, या आपके पास 1 है, या आपके पास 2 है, कहीं पर हाफ भी डालनी पड़ जाती है वैल्यू, टेबल में भी आगे आप जगह छोड़ लीजिए। अगर आपने हाफ डाल के देखना है तो हाफ डाल लीजिए, -1/2 डालना है तो -1/2 डाल दीजिए, वो आपने देखना है। जैसे ही हाफ डालोगे आप समझते हो, x को हाफ डालोगे तो कितना आएगा 2, -1/2 डालोगे तो कितना आएगा -2। ये -1 -2, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये -1 -2, जितनी मर्जी 1/4 डालिए, 1/4, वो आप देखिए कितनी आप वैल्यू डालना चाहते हैं। चलिए, 0 पे तो इन्फिनिटी था, वो आपको सामने दिख गया। हाफ पे कितना है, 2 है, तो ये हाफ पे भी ले लीजिए। अगर वैल्यू लेनी तो हाफ पे कितना आएगा, 2 आएगा। 1/4 पे लेंगे अगर आप वैल्यू लेना चाहते हैं, 1/4 पे कितनी आएगी, 4 आएगी। अगर आप थोड़ा सा सोच के चलते हैं तो, अगर जो बच्चा 1/4 पे डालना चाहता है समझ ही होंगे, 4 आएगी वैल्यू। -1/4 पे डालोगे तो कितनी आएगी, -4 आएगी। आप डाल के देख सकते हो।
एनी हाउ अब मैंने ये डाला है कितना 1/4 पे कितना आ गया 4, हाफ पे कितना आ गया, सोचो हाफ पे कितना आ गया 2, 1 पे देखो कितना आ रहा है 1 पे कितना आ रहा है 1, पर जैसे ही 1 से आगे जा रहे हैं क्या मतलब 2 पे जा रहे हैं, 2 पे कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, ये इस तरह से चल रहा है। अगर मैं नेगेटिव की तरफ जाना चाहूं तो मैं -2 पे देखूं तो कितना आ रहा है -2 पे कितना आ रहा है -2 पे -0.5 आ रहा है, -1 पे देखो कितना आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, -1/2 पे कितना आ रहा है, -1/2 पे -2 आ रहा है, इस तरह से चल रहा है। और डालिए तो और वैल्यू आप डाल सकते हो, जैसे -1/4 डालने चाहते हो वो कितना आ जाएगा और ज्यादा नीचे चला जाएगा -3 -4 इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास चल पड़ेगी। मैंने क्या डाला है -1, इधर रखूं दिख जाएगा, -2 -3 और -4। ठीक है, तो चलो -2 पे चला गया, -1 पे गया तो क्या आएगा 1, -1/2 पे चलेगा तो कितना आएगा बेटा 2, -1/4 पे -4। ठीक है, बना लीजिएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, आपके पास ये इस तरह से आएगा। ये इसमें भी हम सीबीएसई के अंदर, जैसे सीबीएसई के अंदर काम कर रहे हैं तो हमने भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस नहीं की, पर हमारे कंपटीशन एग्जाम में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसने सुना हो तो वहां पे आप उसको सीख सकते हो। पर बेसिक ग्राफ आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो इसका ग्राफ क्या बन गया, कहता है ये बन गया। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, गैप आ गया, अजिम्प्टोट से स्टार्ट हुआ, अजिम्प्टोट पे खत्म हुआ, ये भी गैप आ गया। तो ये इसका एक अजिम्प्टोट हो गया। अगर मैं चलाऊं तो ये इसका एक अजिम्प्टोट बन गया, अजिम्प्टोट। ये क्या बन गया है, अजिम्प्टोट। और ये भी इसका क्या बन गया है, अजिम्प्टोट। ये दो अजिम्प्टोट आ गए। ये कौन सी एक्सिस आ गई है, वाई एक्सिस। इक्वेशन क्या आ गई, x = 0। इसका अजिम्प्टोट आ गया x एक्सिस, y = क्या आ गया, 0 आ गया। ये इसके अजिम्प्टोट बनेंगे। तो ये इसके अजिम्प्टोट हैं, तो इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, दो इसके अजिम्प्टोट है। आप डोमेन रेंज को देख लें तो आप नहीं तो खुद टेबल बना के बना सकते हो, इतना कुछ इसमें हार्डली मैटर्स है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट रह जाता है आपके पास जो नहीं समझ में, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप समझो, इसमें आप चला लोगे। तो चलिए, ये आ गया आपके पास। तो अब इसकी मैंने डोमेन देखनी है, इसकी रेंज देखनी है। अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो इसकी मैं डोमेन देखूं। डोमेन के लिए वही वाली बात, आप वाली बात है कि मेरे साथ अगर आप चलते हो, मैं डोमेन आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ चलने को तैयार हो तो। डोमेन के लिए मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ को बनाया। ये ग्राफ स्टैंडर्ड होते हैं, बिना टेबल के भी आप बना सकते हो, आपको याद रखना होता है। ये ग्राफ किसका बना है, 1/x का। ऐसे किसी का भी बना सकते हो। तो 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये ऐसे चलता है x एक्सिस पे। ये हो गया y एक्सिस पे। परपेंडिकुलर गिराने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर गिराओ जरा। जो आप परपेंडिकुलर गिराते हैं, क्योंकि मैंने तभी रेड से बनाया था कि ब्लैक से परपेंडिकुलर गिराओ। टच कर रहा है 0 पे टच कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों बोला, यहाँ पे भी क्या है बेटे, गैप है। टच कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर। सो यहाँ 0 पे टच नहीं कर रहा है, बाकी सब जगह टच कर रहा है, कर रहा है। कहाँ तक करेगा, इन्फिनिटी तक। पीछे टच कर रहा है, कर रहा है, कहाँ तक करेगा, -इन्फिनिटी तक। टच करना भूल तो नहीं रहे हो, टच करना कर्व को टच करना होता था, ग्राफ को टच करना होता था, ग्राफ को, एक्सिस को नहीं। कहीं यहाँ सोचो एक्सिस को टच कर रहे, नहीं, यहाँ से तो हम क्या गिराते थे, परपेंडिकुलर। यहाँ टच करना नहीं बोलते, यहाँ टच करना बोलते हैं। यहाँ टच करना नहीं बोलते, यहाँ टच करना बोलते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पे। तो वो हम देख लेते हैं। तो इसको भैया अगर मैं सोचूं डोमेन कितनी होगी, सारे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टच करता हुआ दिख रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टच करता हुआ दिख रहा है, सिर्फ एक जगह नहीं दिख रहा, वो क्या है, 0। तो इसकी डोमेन क्या होगी, और रियल एक्सेप्ट 0। कई बार मैं रियल ऐसे लिख देता हूँ, कई बार ऐसे से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला जैसे मर्जी, जो आपकी समझ बनती है वैसे रख लेना है। अब मैं किसके लिए जाऊंगा, रेंज के लिए। रेंज भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसमें हाथ फास्ट रखना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप ग्राफ फटाफट से कराओ, कुछ बच्चों के व्यूज आ रहे हैं, वो कहते हैं ग्राफ फटाफट से कराओ। तो यहाँ पे कहता है नहीं काट रहा, तो ऊपर तक कहाँ तक काट रहा है, इन्फिनिटी तक। काटना किसको बोलेंगे, इसको। फिर बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर वाई पे काटना इसको बोलेंगे। कुछ यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे काटेंगे, तो क्या आएगा, -इन्फिनिटी। तो क्या आएगा, और रियल एक्सेप्ट 0। इसका भी यही आएगा जो बच्चा पूछना चाहता है। अब मैं टाइप पूछता हूँ। अब टाइप कौन कौन सी है, 1 मतलब इसकी डोमेन अब रिस्ट्रिक्ट होगी, और रियल एक्सेप्ट 0। अभी टाइप कौन सी आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी। उसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ से आपके पास क्या करा है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया है। कितने पॉइंटों पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। कितने पॉइंटों पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये टाइप कौन सी आएगी, 1 आएगी। समझ रहे हो, 1 आएगी। इसकी कोडमेन और रेंज क्या होगी, इसकी अगर कोडमेन गिवन नहीं है, ये टाइप कौन सी आएगी, टाइप 1 आएगी।
फिर मैंने क्या बोला था आपको, टाइप क्या हुई 1 1। इसकी दूसरी बात, सॉरी ये तो पहली बात होगी थी आपके पास, ये दूसरी बात होगी, और ये क्या रहेगी बेटा तीसरी बात, और चौथी बात क्या करोगे, इसकी कोड में नहीं गिवन तो और रियल, और रेंज इसकी क्या आएगी और रियल एक्सेप्ट 0। अगर बाय चांस कोड में रिस्ट्रिक्ट नहीं की, कोड में और रियल नहीं है, तो कोड में किसके इक्वल नहीं, रेंज के इक्वल नहीं, तो ये क्या आएगा, नहीं आई तो क्या आएगा बेटा इनटू आएगा, जब तक इसकी कोड में रिस्ट्रिक्ट ना की जाए। कोड में इसकी अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते तो अलग बात है, अभी कोड में रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई तो हम क्या लेते हैं और रियल, तो और रियल एक्सेप्ट 0, तो और रियल एक्सेप्ट 0। 10th है सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम को हम पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। 10th है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम का दूसरा नाम होता है पीस, टुकड़े, पीस वाइज फंक्शन या फिर ब्रेकिंग फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन है या फिर क्या होगा ब्रेकिंग फंक्शन है, पीस वाइज है या फिर क्या होगा ब्रेकिंग फंक्शन है। तो कौन सा होगा वो देख लेते हैं। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किसकी फॉर्म का होगा, ब्रेकिंग फंक्शन होता है वो किस फॉर्म का होगा, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म का होगा, y इक्वल्स टू fx, यहाँ लिख दो नीचे, बस आराम से लिखा जाएगा y इक्वल टू fx इक्वल्स टू, कहता है 1 होगा अगर x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, 0 होगा अगर x इक्वल टू 0 होगा, -1 होगा अगर x क्या होगा लेस देन 0 होगा। तो कहता है ये क्या आएगा पीस वाइज आएगा, आपके पास ब्रेकिंग फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या आएगा, सोचो y इक्वल्स टू fx इक्वल टू 1, जब x क्या होगा 0 से बड़ा, 0 से बड़े का मतलब x इज पॉजिटिव, 0 से बड़े का मतलब क्या होता है +2 में आ गए पता होना चाहिए, तो x इज पॉजिटिव, और 0 से छोटे का मतलब क्या होगा x इज नेगेटिव। तो ये चीज है, ठीक है बेटा। तो ये आता है आपके पास, इसका मैं अगर ग्राफ या डायग्राम देखूं तो मेरे पास डायग्राम आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह से मैं ग्राफ के ऊपर चल पड़ता हूँ। तो कहते हैं इसका टेबल बनाना है तो टेबल बना लो, y टेबल बना लीजिए, x की वैल्यू डाल दीजिए, यही टेबल बना दो, यहाँ दिख जाएगा आपको सबको, ग्राफ वहाँ आ जाएगा, देख लीजिए जो आपने वैल्यू डालनी है डाल लीजिए, -2 -1 हाफ, जितनी -हाफ डाल लीजिए, 0 हाफ डालनी है हाफ डालो, 1/4 डालनी है, 2 डालनी है, 1 डालनी है, जो मर्जी डाल लीजिए। तो -2 का मतलब नेगेटिव, x लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया x इज नेगेटिव। जैसे ही -2 डालोगे तो फंक्शन कहाँ पे अप्रोच करेगा, y इक्वल टू fx, जैसे ही x को क्या लिखोगे -2 इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी -1, -1 डालोगे तब भी -1, -हाफ डालोगे तब भी -1, 0 डालोगे तो क्या आएगा 0, हाफ डालोगे पॉजिटिव वैल्यू 1 1 1, इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। और भी आप कुछ वैल्यू डाल सकते हो, या फिर आप इसको ग्राफ को यहाँ से भी देख सकते हो। सोचो जरा, ये 1 है ये 2 है, जितनी मर्जी वैल्यू आप डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 है। तो हम अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, सोचना मेरे पास कितना आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया 0 पे कितना आएगा, सोचो 0 पे कितना आ रहा है 0, डार्क सर्कल है। 1 पे कितना आ रहा है, सोचो 1 पे 1, ये 1 है ये -1 है। 1 पे कितना आ रहा है 1, 2 पे कितना आएगा 1, 3 पे कितना आएगा 1, हाफ पे कितना आएगा 1, 1/4 पे देखना तो भी कितना आएगा 1। क्यों, जब x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े का मतलब क्या होगा x इज पॉजिटिव, 0.1 0.2 0.001 0.7 10 11 कुछ भी आप वैल्यू पुट कराओ तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 1। तो इसका ये आ गया डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब क्या होता था, अगर आपको याद हो +1 को, डार्क सर्कल का मतलब होता था इंक्लूडेड, मींस इंक्लूडेड, ये वाली वैल्यू इंक्लूड है। और 1 पे क्या डलेगा, होलो सर्कल, यहाँ पे 0 पे 0 होता है 1 नहीं होता। होलो सर्कल का मतलब क्या होता था अगर आपको याद हो, नहीं तो आप +1 वाले में देखो, मींस एक्सक्लूडेड, तो ये आ जाएगा। और आप क्या करोगे, इसके बाद सारी वैल्यूज आएंगी, क्या 1 वाली लाइन चलेगी कांस्टेंट, क्यों 1 पे 1 2 पे 1, अगर मैं 1.2 पे देखूं तो भी 1, 1.5 पे देखूं तो भी 1, और इधर से भी क्या आएगा करके इधर से -1 आएगा। समझ भी रहे हो, -हाफ पे भी -1, -3/2 1.5 पे भी क्या आएगा बेटा -1 आएगा। फिर मैं इसकी क्या देखता हूँ, डोमेन अगर देखनी है तो मैं वैसे यहीं से देख लेता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे देख लो, ये होलो सर्कल है, ये भी होलो सर्कल है, परपेंडिकुलर गिराओ कहाँ पे टच करेगा, आपके पास ये x है, ये x डैश है, टच कर रहा है कहाँ पे, इंफिनिटी पे 0 पे टच कर रहा है कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे, इससे पहले भी टच कर रहा है
तो इसकी डोमेन होगी बेटा और रियल। अगर किसी को फिर भी डाउट है मुझसे कभी पूछ लो, इसको भी टच करेगा। अब रेंज की बात करें तो रेंज पे होता है y पे परपेंडिकुलर गिराना होता है, y पे परपेंडिकुलर गिरेगा। ये होलो सर्कल है, ये थोड़ा सा डार्क सर्कल है। ये कौन सी वैल्यू थी 1, ये कौन सी वैल्यू थी -1। 2 पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा टच नहीं करेगा, 1 पे गिराऊंगा तो टच करेगा, हाफ पे भी टच नहीं करेगा। टच करने का तो ओवरलैप कर रहा है, देखो 0 पे भी टच करेगा देखो, और -1 पे भी टच करेगा। आउटपुट देखो कितनी आएगी। जिसको समझ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वैसे तो मैंने कहा हुआ है आपको समझा रखी है, नहीं तो आउटपुट देख लो। आउटपुट होती है ये वाली y की वैल्यू, ये क्या है आपकी आउटपुट, ये आपकी आउटपुट है। कुछ भी x को पुट कर लो, -2, -1, हाफ, 0, √2, √3, कुछ भी, तो हमेशा कितनी वैल्यू आ रही है, या तो -1 आएगी आपकी वैल्यू, या 0 आएगी, या 1। यही आपकी क्या आ जाएगी रेंज। सेट के अंदर आएगी 1, 0, 3 वैल्यू आएंगी -1। सेट के अंदर आगे पीछे लिख सकते हो, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, -1, 0 चाहे 1 लिख लो, एक ही बात है, सेट के अंदर है। फिर आपको क्या देखना है, टाइप कौन कौन सी है, 1 1 है या मैनी 1। 1 1 देखने के लिए एक लाइन जो थी वो एक बार ही, जो y के परपेंडिकुलर था वो एक बार ही टच करना चाहिए। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, होलो सर्कल, यहाँ पे भी क्या आएगा, होलो सर्कल। अब आप क्या खींचते थे, अगर आपको याद होगा ही, क्योंकि इतने सारे ग्राफ हो गए, y के परपेंडिकुलर लाइन खींचते थे। यहाँ y के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, ब्लू से खींचेगी, अब ये क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ओवरलैप मतलब टच करेगी मोर देन 1 पॉइंट्स पे, ओवरलैप करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, मींस टच करेगी मोर देन 1 पॉइंट पे, मोर देन 1 पॉइंट पे, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे करेगी। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, सोचो, मैनी, कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी 1, मम्मी 1 नहीं, मैनी 1। अब फिर दूसरी बात, इनटू ऑन टू देखना है तो उसके लिए क्या देखूंगा, इनटू ऑन टू के लिए ये रेंज होगी, ये डोमेन होगी। इनटू ऑन टू के लिए हम क्या देखते थे, कोड में रेंज के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। जब तक हमें कोड में क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक हम उसको और ये लेके चलते हैं। कोड में रेंज के इक्वल नहीं आ रही, देयरफॉर क्या आ जाएगा, चिंटू, मतलब इनटू फंक्शन। समझ रहे हो। तो ये बात यहाँ पे कही गई थी। इसको बोलते हैं पीस वाइज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्यों, इसके ब्रेक हो गए, इसके टुकड़े बन गए, इसके 3 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। मॉडुलस x भी पीस वाइज फंक्शन होता है। मॉड x की वैल्यू एक x होती थी, अगर याद हो, एक होती थी -x, अगर x लेस देन 0, इक्वल टू कहीं भी लगाते थे। इनको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग फंक्शन। इनको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग फंक्शन। तो अब चलेंगे किसके ऊपर, 11th के ऊपर। 11th हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। 11th क्या आएगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पढ़ लो इसको एक बार, मैं आगे चला दूं। 11th ग्रेटेस्ट इंटीजर है। एक तो यार तुम जब बोलते ना बड़ा बड़ा लिखो, चलो ले यार बड़ा बड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर, FLOOR। फर्स्ट फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। डिनोटेड बाय, हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय इस तरह से, बीच में कोई वैल्यू है, डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म के होते हैं, y इक्वल टू fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की फॉर्म के होते हैं। एग्जांपल, y इक्वल टू fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एटसेट्रा। तो ये क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं। तो मेरे पास ये आएंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते थे, उससे पहले हम इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते थे। इसमें कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, कोई भी रियल वैल्यू डाल दोगे, आंसर हमेशा क्या आते थे, इंटीजर। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ी सी बात मैं कर दूं आपके सामने। जैसे एग्जांपल है, y इक्वल्स टू fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y इक्वल टू x, x को कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, रियल वैल्यू डाल दो। रियल वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये क्या होता था, इसमें एक बात और भी हम ध्यान रखते थे, डिफाइंड एज। इसमें अंदर क्या होते थे, ये मूव्स टुवर्ड लेफ्ट करते थे, मूव्स, अगर आपको याद हो, टुवर्ड्स लेफ्ट करते थे ऑन अ नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ये लेफ्ट की तरफ मूव करते थे। क्या मतलब है बता रहे, जैसे इसमें कहूंगा कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, इसका मतलब कोई भी रियल वैल्यू डाल दो। x को डाल दो नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल,
इरेशनल 0.5 0.3 1.3 √2 एटसेट्रा कुछ भी वैल्यू डाल दो और इसका जो आंसर आता था आउटपुट आती थी कोई भी रियल वैल्यू डाल दो आंसर इसका क्या होता था इसको कोई भी रियल वैल्यू डाल दो और आंसर हमेशा क्या आते थे इंटीजर्स आते थे इसके जो आंसर रहते थे वो क्या रहते थे इंटीजर रहते थे नेचुरल होल -1 -2 फ्रैक्शन में नहीं आते थे √2 में नहीं आते 3/2 में नहीं आते कहने का मतलब कोई भी अगर आप वैल्यू डालोगे x की तो हमेशा आउटपुट जो आएगी आउटपुट हमेशा क्या आएगी इंटीजर आएगी मतलब y हमेशा क्या आएगा y आप कह सकते हैं जिसको समझ होती है ना वो y को पढ़ता है मतलब y कह सकते हो आप y हमेशा क्या आएगा इंटीजर आएगा 1 2 0 -1 -2 -2/3 नहीं आएगा √2 नहीं आएगा √2 नहीं आएगा समझ रहे हो तो क्या आएगा 7 आ सकता है मूव टुवर्ड लेफ्ट करते हैं कैसे वो बता रहा हूं एग्जांपल है तो मैंने क्या देखना है 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है तो जिसको नहीं आता वो नंबर लाइन बना लो तो नंबर लाइन में क्या आएगा 0 ये आएगा 1 ये आएगा 2 ये आएगा 3 ये रहेगा 2.5 के लेफ्ट में जाना लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो इसकी वैल्यू नहीं समझ में आया जैसे 2.1 है 2.1 के लेफ्ट में जाना 0 1 2 3 2.1 के लेफ्ट में जाओ तो क्या आएगा 2 2.9 है 2.9 का ग्रेटेस्ट देखना है तो 3 नहीं कर देना गलत है 0 1 2 3 2.9 है उसके लेफ्ट में जाना है जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो इसका इंटीजर होगा 3.1 का क्या होगा 3 0.5 का क्या होगा 0 समझ भी रहे हो -2.5 है उसके लेफ्ट में जाना है तो ये क्या आएगा 0 ये -1 ये -2 ये -3 ये क्या आएगा -2.5 के लेफ्ट में जाओगे तो कितना आएगा -3 -2.1 है के लेफ्ट में जाओगे तो कितना आएगा -3 तो आगे जाना है तो -0.2 के लेफ्ट में जाओगे तो कितना आएगा -1 इंटीजर का इंटीजर ही होता था जिसको याद हो ये एग्जांपल है अगर आपको नहीं समझ आते तो आप आराम से देखो वैसे +1 में होते थे -0.1 ये क्या आएगा आपका 0 ये क्या आएगा ये आपका नंबर लाइन है मान लो ये 0 है ये -1 है ये -0.2 उसके लेफ्ट में जाना लेफ्ट कितना आएगा उसके लेफ्ट में -1 समझ भी रहे हो तो ये चीज होती है किसी भी इंटीजर का देखना तो इंटीजर आएगा 2 का 2 3 का 3 -2 का -2 ऐसा नहीं होता एग्जांपल है 3 का कहीं 2 डाल दो ऐसा नहीं है 2 का कहीं 1 डाल दो नहीं 1 का 1 0 का 0 ऐसे होता है एटसेट्रा मूव टुवर्ड क्या करेंगे लेफ्ट तभी तो बोलते हैं फ्लोर तो नीचे की तरफ जाना मतलब 2.9 से नीचे गिरेंगे तो क्या आएगा 2 ऐसे बनेगा ठीक है इसमें एक बात को ध्यान रखते हैं कहां डालूं नोट चलो यहां डाल दूं नोट कितने में समझ आ जाएगा a/b का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर मैं ग्राफ बना देता हूं आपको वहां ग्राफ बनाता हूं टेबल बना के यहां नोट डाल दूं चलो यहां डाल देता हूं नोट क्या नोट है बताओ a/b का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है a का अलग b का अलग गलती से भी ना निकालना बाकी प्रॉपर्टीज पता हो चाहे ना हो तो ये वाली बात जरूर याद रखनी है 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 का और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे नहीं होता है इसको कैसे करते हैं मैं बता देता हूं 2/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है पहले सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 0.4 का ग्रेटेस्ट 0 आएगा जैसे एग्जांपल है 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है पहले सॉल्व कर लो फिर लेफ्ट में जाओ 1 आएगा एग्जांपल है 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3 का अलग कर लो 2 का अलग कर लो ऐसा नहीं कर सकते ये मतलब ठीक है जो सीबीएसई के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए होती है उनमें से ये है तो ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं लेफ्ट की तरफ मूव करता है किसी भी वैल्यू को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो कोई भी रियल नंबर डालो आंसर हमेशा क्या रहेंगे इंटीजर इनपुट क्या होगी कहते हैं इनपुट क्या होगी कोई भी रियल वैल्यू और आउटपुट क्या होगी हमेशा क्या होंगे इंटीजर तो इसका ग्राफ बनाना है y f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर x का और y ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाना है तो बना देंगे टेबल थोड़ा बड़ा रख रहे हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरह समझ आ सकें चलिए टेबल मैंने ज्यादा बड़ा रख दिया तो आपकी मर्जी x है -2 डाल दो -1.9 डाल दो -1.8 डाल दो -1.1 डाल दो -1 है -0.9 है -0.8 है -0.1 है 0 है 0.1 है 0.9 है 1 है
और डालनी और वैल्यू डाल दो, वो तो आपकी मर्जी है। 1.1 डाल दो, 1.2 डाल दो, 1.9 डाल दो, बहुत है, इसी से पता चल जाता है। इसका एक और नाम होता है, ग्रेटेस्ट इंजन नाम को फ्लोर फंक्शन जरूर बोलते हैं। इसके ग्राफ को बोलते हैं, ग्राफ चलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप। स्टेप का जैसे सीढ़ियां चलती हैं, स्टेप ग्राफ, जैसे सीढ़ियां चढ़ती हैं ऐसे ही बनता है इसका ग्राफ। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। -2 का निकालना है तो -2 का कैसे -2 होता है, सोचो -1.9। तो मैंने वैसे बता चुका हूँ, बार बार पूछोगे तो फिर तो आपकी गड़बड़ है। फिर आप उस चीज को तैयार कर लो, -1.9 के लेफ्ट में जाओ तो कितना आएगा, -2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2, इस तरह से चलेगा। सोचते रहिएगा, ठीक है बेटा, इसको आप सोच सकते हो। सोचवाऊं क्या? नहीं, सोच लोगे, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सोच लोगे, सोचते रहिएगा। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, -1 -2 -3, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये -1 -2। चलिए तो अब हम बात करते हैं 0 पे। तो 0 पे कितना आ रहा है काके, 0। सोचते हैं 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। 0.1 पे शुरू करोगे तब भी 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0, 0.9 पे भी करोगे तब भी क्या आएगा, 0। तो इसको बनाते कैसे हैं, फिर 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा। सोचो 1.1 पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। 1.9 पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। 2 पे कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो इसको बनाते कैसे, अगर थोड़ा सा हम ध्यान रखें तो हम ऐसे करते हैं। 0 पे कितना हो गया, 0, डार्क सर्कल। फिर ये डार्क लाइन बना देते हैं, कहां तक, 1 तक डार्क लाइन बना देते हैं। और 1 पे सोचना, 1 पे क्या होता है, 1 पे क्या, 1 पे आराम से देखो, 1 पे 0 होता है, नहीं तो इस पे ना बोलो सर्कल। फिर 1 पे क्या होता है, 1, 1.1 पे फिर 1, 1.2 पे फिर 1, ये डार्क लाइन बना देंगे। 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे देखो, 2 पे कितना होता है, 2। फिर इस तरह से हम बना देंगे, समझ में रही है। और 3 पे कितना बना दोगे, सोचो जितना बड़ा मर्जी ग्राफ बनाते जाओ, हमेशा ऐसे बनते जाएंगे। तो सीढ़ियां बनती हैं। पीछे चले तो -0.1 पे करना, तो कितना आएगा, -1 -1 पे भी -1 आएगा। तो ये होलो सर्कल, ये वाली लाइन आएगी। फिर -1 पे -1 आ गया। -2 पे कितना रहेगा, सोचो -2, तो ये भी क्या आ जाएगा, इस तरह से चलेगा। जितना बड़ा मर्जी बना लो, जितना बड़ा मर्जी आप बना सकते हो। -3 रहेगी तो -3 पे क्या रहेगा, सोचो -3, तो ये इस तरह से चलेगा। दिस इज द ग्राफ, इसको बोलते हैं आप स्टेप ग्राफ, ठीक है बेटा। अब हमने इसकी क्या ढूंढनी है, डोमेन। डोमेन पे किस पे पेंडिंग कराओगे, एक्स पे। तो वैसे तो आपको डोमेन दिख रही है, इनपुट वैसे ही बता चुका हूं, और रियल होती है, कुछ भी आप पुट करा लो और रियल होगा। अगर आप परपेंडिकुलर गिराओ तो सब जगह इसको टच करता हुआ आपको दिखेगा भी। अगर आपने इसकी डोमेन निकालनी है, इसकी डोमेन सबसे पहली बात मैं इसलिए 2 मिनट रुकना चाहता हूँ, आप एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो। प्रॉपर्टी ये वाली बस याद रख लो, तो बहुत है हमारे सीबीएसई के लिए। और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं, बट ये प्रॉपर्टी बस एक ही हमें चाहिए होती है पूरी सीबीएसई के लिए। अगर आपको सारी प्रॉपर्टी देखनी है तो दूसरे वाला आप लेक्चर देख सकते हो मेंस का। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो हम चलाते हैं, वो हमें ये चाहिए होती है। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्लो मतलब नीचे की तरफ जाना। अब डोमेन देखनी है तो डोमेन हम किसी में देख लेंगे, वैसे जिसकी समझ है तो और रियल होगी। सर ये कैसे होगी, सर ग्राफ से बता दो, बता देते हैं। ये ग्राफ बना पड़ा, मैं इसी बता दूंगा। मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि आप एक बार ग्राफ को ग्रहण कर लो। ग्रहण मतलब एब्जॉर्ब कर लो, एब्जॉर्ब कर लो। दूसरी बात रेंज है, रेंज भी मैं इसमें बता दूंगा। रेंज होती है इंटीजर, मतलब ऑल इंटीजर, कुछ भी वैल्यू पुट करा दो हमेशा इंटीजर आएगा। तीसरा फिर 1 1 टाइप देखूंगा, 1 1 है कि मैनी 1 है वो देख लेंगे। 1 1 मैनी 1 के लिए परपेंडिकुलर गिराएंगे, परपेंडिकुलर लाएंगे वाई एक्सिस पे। सबसे पहले मैं डोमेन चेक कर लूं, तो डोमेन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर गिराने पड़ेंगे। सोचो मैं यहाँ परपेंडिकुलर गिराता हूँ तो टच कर रहा है, कर रहा है। यहाँ परपेंडिकुलर टच कर रहा है, कर रहा है। यहाँ गिराऊं तो टच कर रहा है, कर रहा है। यहाँ गिराऊं तो टच करेगा, सोचो जरा टच करेगा, बिल्कुल करेगा। सोचो 2 पे भी टच करेगा, यहाँ पे तो टच कर रहा है, करेगा। आप 0 पे गिराओ टच करेगा, करेगा। -1 पे गिराओ टच करेगा, बिल्कुल करेगा। -1 पे भी गिराओगे तो टच जरूर करेगा। समझ भी रहे हो, सभी जगह टच करेगा। तो टच कर रहा है, कर रहा है। यहाँ पे यहाँ कर रहा है, कर रहा है। 3 पे यहाँ नहीं कर रहा, पर यहाँ तो ऊपर जाके तो कर रहा है टच। यहाँ नहीं कर रहा तो यहाँ तो कर रहा है। मैंने 3 पे जैसे ही परपेंडिकुलर गिराया, देखो यहाँ टच नहीं किया, पर यहाँ तो कर दिया, तो टच ही तो करना चाहिए। तो सभी जगह टच करेगा, सभी जगह टच करेगा, जहां मर्जी परपेंडिकुलर गिराओ, जहां मर्जी परपेंडिकुलर गिराओ। यहाँ टच कर गया, यहाँ नहीं किया तो यहाँ तो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये वैसे भी लिखा हुआ है, वैसे भी इनपुट कुछ भी डाल सकते हो। और ये आउटपुट क्या आएगी, हमेशा इंटीजर। क्यों, y पे परपेंडिकुलर गिराओ, y पे गिरा लोगे कि अलग से ग्राफ बनाओ, फिर ये रब करना पड़ेगा ना। इसी में देख सकते हो, देख लो इंटीजर पे ही टच करेगा। ठीक है, देख लो चाहे आपने देखना है। वैसे भी आंसर भी दे रहा है, कोई भी पुट करा लो। ये हमेशा क्या आ रहे हैं, -2 -2 -1 0, हमेशा क्या आ रहे हैं, आउटपुट इंटीजर ही आ रही है, अगर आपको समझ आती है।
क्या कराओगे? सोचो, अगर आपने रेंज देखनी है तो रेंज भी दिखा देते हैं। ये आ गया आपका ग्राफ, स्टेप ग्राफ है, अच्छी बात है, आप बनाना आना चाहिए, अच्छी बात है। 1 है, जितनी बार बनाओगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। -2 है, -1 -2, चलिए एनी हाउ ये बन जाएगा, एनी हाउ ये बन जाएगा। अब आप क्या गिराओगे? y के परपेंडिकुलर लाइन गिराओगे, y के परपेंडिकुलर, टच नहीं किया, y के परपेंडिकुलर लाइन गिराओ, टच कर गया, y के परपेंडिकुलर लाइन टच नहीं किया, y के परपेंडिकुलर टच कर रहा है, तो किस पे टच कर रहा है? सोचो जरा, तो 0 पे टच कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है, 1 पे कर रहा है, 0 पे, -1 -2 पे, तो इंटीजर पे कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेंज। फिर तीसरा मैं क्या देखता हूँ? कब टाइप, तो मुझे टाइप देखनी है। टाइप देखते हुए क्या करना है? मुझे y के परपेंडिकुलर लाइनें खींचनी है, y के परपेंडिकुलर लाइनें खींचनी है, खींच लीजिए। 1 पे परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, जैसे ही मैं 1 पे परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो ये क्या कर गया बेटे बताओ? ओवरलैप कर गया। तो इसका मतलब क्या करेगा? टच करेगा। कितने पॉइंटों पे? मोर देन 1 पॉइंट पे। जब एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर गया तो कौन सा फंक्शन होता था बताओगे? मैनी 1 है, 4 है, मैनी 1 है ना, क्यों? यहाँ पर मैंने गिराओ, एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर जाएगा, मैनी 1 हो गया। अब मुझे क्या देखना है? ऑन टू या इनटू। तो कोड में देखो क्या है आपके पास, कोड में नहीं गिवन तो क्या लोगे? और रेंज क्या आएगी? तो रेंज बताओ, रेंज आएगी, बता दे रेंज। चल क्या आएगी रेंज? ऑल इंटीजर। तो कोड में किसके इक्वल नहीं है बेटा? कोड में इज नॉट इक्वल टू रेंज, ये और ये इंटीजर, देयरफॉर क्या आ जाएगा बेटा? इनटू फंक्शन आ जाएगा। इतना आसान समझा है, इससे ज्यादा क्या कर समझाएगा, समझने की कोशिश ही नहीं करनी है। 12 क्या आ गया? लीस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट का एक दूसरा नाम होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं सीलिंग, छत की तरफ जाना, सीलिंग फंक्शन। ठीक है, ऑल इंटीजर। सोचो, नहीं तो आउटपुट क्या आ रही है? सारे इंटीजर। ये क्या आ रही है? ऑल रियल। चलो, तो डिनोटेड बाय है, इससे आता है डिफाइंड एज। डिफाइंड क्या होगा? ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म का होगा, इसको डिनोट करने का तरीका ये वाला होता है। थोड़ी नोटेशन चेंज हो गई है, तो ये क्या होगा? इस फॉर्म का होगा, x की फॉर्म का। जैसे एग्जांपल है sin x है, ये मूव्स टुवर्ड लेफ्ट नहीं करते, क्या करते हैं? राइट करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट की जगह RIGHT, राइट करेंगे। समझ जाओगे? राइट करेंगे ऑन ए नंबर लाइन, मतलब राइट की तरफ ये मूव करते हैं, राइट की तरफ। किसी का भी निकालना है तो कहाँ मूव कराओगे? राइट की तरफ मूव कराओगे। जैसे वो किसकी तरफ मूव करते हैं? लेफ्ट की तरफ। ये मूव्स टुवर्ड राइट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, y = fx = this x + 1, तो ये राइट की तरफ मूव करवा सकते हो आप लोग। जैसे मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ इसका, ठीक है बेटा? डोमेन नहीं आती तो फिर आप दोबारा से मुझे किसी और जगह पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आप पूछ सकते हो। जैसे एग्जांपल है 2.1 के राइट में जाना है, राइट में तो कितना आएगा? 3। नंबर लाइन नाउ 0 1 2 3। 2.1 के राइट में जो भी आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर। 2.9 के राइट में जाओगे तो क्या आएगा? 3। शाबाश। 0.2 के राइट में जाओगे, ये क्या निकालो? लीस्ट इंटीजर। 0 गलत हो, लेफ्ट में नहीं जाना, राइट में जाना है। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से आपने नंबर लाइन बनानी है। 0.2 के राइट में जाना है, राइट में कितना आएगा? 1। 0.5 का लीस्ट इंटीजर है 1। 0.1 का लीस्ट इंटीजर है, सोचिए कितना आएगा? 0। लेफ्ट में नहीं जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, -0.1 के राइट में जाना है। चलिए -0.9 के राइट में जाओ तो कितना आएगा? 0। समझ रहे हो? -3 का निकालना है तो -3, सॉरी, -2 का निकालना है तो -2, -1 का निकालना है तो -1, 0 का निकालना है तो 0। इस तरह से हम निकालते हैं, समझ रहे हो? तो ये आपके पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, वही वाली प्रॉपर्टी होती है, क्या बोला? पहले यहाँ पे इसकी भी एक प्रॉपर्टी लिख दूं, ध्यान रखना। क्या बोला? A/B का जो लीस्ट इंटीजर होगा, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग नहीं हो सकता। जैसे 3/2 का लीस्ट इंटीजर होगा, लीस्ट ऊपर 3, लीस्ट ऊपर 2, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। अगर मुझे 3/2 का लीस्ट इंटीजर देखना है तो 1.5 का लीस्ट इंटीजर देखूंगा, उसके राइट की तरफ जाऊंगा तो कितना आएगा? 2। 1.5 के राइट की तरफ जाऊंगा, राइट की तरफ। सीलिंग है, ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ नहीं आना।
अब इसका ग्राफ बना लोगे। ये भी कौन सा ग्राफ होते हैं? स्टेप ग्राफ। ठीक है, समझ गए? राइट की तरफ जाना, तो इसको भी कौन सा ग्राफ बोलते हो? स्टेप ग्राफ। तो रब करना पड़ेगा, इसमें जगह बनाने पड़ेंगे। इसका क्या होगा? इसमें भी सीढ़ियां बनती हुई जाएंगी पर उल्टी। वहां हम क्या कर रहे थे? स्टेप ग्राफ बना रहे थे। इसमें भी ग्राफ सेम स्टेप ग्राफ बनता है, पर सेम नहीं होता, वैल्यू वाइज चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसका टेबल बनाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। डोमेन नहीं, आपको थोड़ी सी अब जल्दी से समझ आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेप ग्राफ, x आ गया, y आ गया, -2, -1.9, -1.8, -1.1, -1, -0.9, -0.1, 0, 0.1, 0.9, प्रॉपर्टीज तो हट जा, 1, 1.1, 1.2, 1.92। चलो अब मुझे मूव क्या करना है बेटा? राइट की तरफ चलना है। क्या निकाल रहा हूँ? इसमें वैल्यू पुट करानी है। -2 का कराऊंगा तो -2, -1.9 के राइट में जाऊंगा, राइट में -2 गलत हूँ, -1 आएगा। अब करा के देख लेना बेटा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। -1.9 का लीस्ट इंटीजर, तो चलिए ये आ गया -2, -1, 0। तो -1.9 ये है कि मुझे कहाँ मूव करना है? लिखा होगा मूव टुवर्ड राइट करना है। राइट में मूव करो -1.1 के, तो कितना आएगा बेटा? -1, -1, -1, समझ रहे हैं? और -0.9 का 0, 0, 0, 0.1 के राइट में 1, 1, 1, 1.1 का 2, 2, 2, और 2 का भी क्या रहेगा बेटा? 2। ये चीज चलती है। तो मैं इसका क्या करा दूंगा? ग्राफ बना दूंगा। -1.9 के राइट में जाऊंगा, राइट में क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। चलिए बना दूंगा, कोई बात नहीं। ये रहेगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, -1, -2, ये आएगा 1, 2, ये आएगा -1, -2। चलिए -2 का क्या बनाऊंगा बेटे? -2 का क्या बनेगा? -2 पहले 0 पे देख लें बेटा। 0 पे कितना बन रहा है? 0, 0 पे कितना आएगा? 0, 0.1 पे कितना आएगा? 1, 0.2 पे 1, तो ये बनेगा इसका होलो सर्कल। 1 पे कितना आएगा बताओ? सॉरी, ये होलो सर्कल है। 1 पे कितना आएगा बेटा? 1, 2 तो नहीं आएगा, नहीं, पर 1.2 पे कितना आएगा? 2, तो ये बन जाएगा। 3 पे बनाना है तो क्या आएगा? इस तरह से। अगर मुझे -1, 0.1 पे बनाना है तो क्या आएगा? 0, -0.5 पे बनाना है तो भी कितना आएगा? 0। तो सोच लो 0 पे कितना आएगा? देख लो आप, 0 पे देख लो कितना आएगा? 0। तो ये चलेगा। फिर कितना आएगा आपके पास? इस तरह से चलेगा। जितना मर्जी आप बनाते जाओ आपके पास, अगर आपको समझ आए। तो डोमेन नहीं, जब मैं इसकी सीधी लिखा रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना। आप इनपुट कुछ भी पुट कराओ तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा? और रियल। रेंज बताओ, रेंज सब रेंज इंटीजर, डोमेन होगी और रियल, रेंज होगी इंटीजर। समझ गए हो? को और टाइप कौन कौन सी है बताओ? मैनी वन है, 1, 1 है? सबसे पहली बात, मैनी वन है कि 1, 1 है? बताओ, 1, 1 है क्या? नहीं, कौन सा है? मैनी वन। चिंटू है क्या? 1, 2 है? कोड मेन क्या है? और रियल। रेंज के इक्वल नहीं आएगा, और रियल इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो क्या आएगा बेटा? इनटू। कोड मेन होगी कहाँ दी है? क्या ये कोड मेन है? नहीं, ये डोमेन है। कोड मेन अलग चीज होती थी, बताया था शुरू के लेक्चर, देखो इसमें बताया हुआ है। तो क्वेश्चन में डोमेन कोड में ना गिवन हो तो वो क्या होती है बेटा? और रियल होती है। 13th है, इस लेक्चर का लास्ट है, जो मैंने बताया था आपको, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है? ये कम आता है, लीस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन कम है हमारे पास सीबीएसई के अंदर। फ्रैक्शनल के ऊपर है, फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर पे तो है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे, लीस्ट पे कम है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब मैंने बहुत सारे आपको ग्राफ करवा दिए, अगर आप समझदार होंगे, समझने वाले होंगे तो देखेंगे डिनोटेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आएगा? इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से, डिफाइंड एज a function of the form of y equals to fx equals to, कहता है जो इस फॉर्म के होंगे, इसका डिफाइंड एज, इसकी वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मींस y इक्वल टू x माइनस इस टाइप का, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। y equals to example etc. y equals to फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या लिखूं? sin x।
साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो ये चीज आ जाएगी। तो हम इसको कैसे ग्राफ बनाएंगे उसकी तरफ देखने, लेफ्ट लुक की तरफ मूव करने का कोई चक्कर नहीं है। क्यों भला? क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका भी आप टेबल बना सकते हो। ये भी क्या बनेगा, सोचो जरा, कर्ली ब्रैकेट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x x है 1, तो डाल दीजिए वैल्यू, ये डाल दीजिए -2 -1.9 -1.8 -1.1 -1 0.9 0.11 सॉरी 0 0.1 0.2 0.9 1 1.1 1.2 1.92 बहुत है पहले 0 पे डाल। अगर डालनी आती है तो ठीक है, तो मैं एग्जांपल में 2-3 वैल्यू डाल देता हूँ। x को 0, y इक्वल टू क्या आएगा, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0 माइनस 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा बेटा 0। एक बार x को एक आधा ये दिखाता हूँ, 0.1, y इक्वल टू 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0.1 माइनस 0 0.1 आएगा। अगर आप सोचो तो एक और वैल्यू पुट करा दो, पर लास्ट है, उसके बाद आप अपने आप पुट करा लेना, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 0.9 माइनस 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.9 माइनस 0.9 के लेफ्ट में जाऊंगा तो कितना आएगा 0, सोचते रहना, तो क्या आएगा 0.9 0.2 1 पे 0 0.1 0.2 0.9, कैसे एक आधा और देखना, देखो बोलो किसको पुट कराऊं, 1.2 पुट करा दूं तो y इक्वल टू क्या होगा 1.2 का कर्ली ब्रैकेट है, ये ऑब्वियस ही बात है, ये कौन सी ब्रैकेट है, कर्ली, ये कौन सी ब्रैकेट है बेटा, कर्ली ब्रैकेट है। चलिए तो 1.2 का क्या आएगा, 1.2 माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 के लेफ्ट में जाऊंगा, लेफ्ट में कितना आ जाएगा 1.2 के लेफ्ट में 1, तो कितना आ जाएगा 0.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बन गया बेटा 0.2, तो कितनी वैल्यू आएगी 0.2, मैंने भी 0.2 डाली 1.2 पे, 2 पे 0 माइनस 0.1 डालना है, तो एक बार डाल लेते हैं माइनस, वैसे कितनी आएगी अगर आप सोचो तो x को कितना डालना है माइनस 0.1, तो y कितना आएगा माइनस 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी बेटे बताओ, माइनस 0.1 कितनी आ गई 0.9, तो वही मैं बोल रहा था माइनस 0.9, तो माइनस 0.1 0 माइनस 0.9 माइनस 0.2 माइनस 0.1 0 ऐसे आए, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करा दूं, ठीक है। अब यहाँ देख लेना, रिवाइंड करके तो देख लेना, इसमें माचिस की तीलियां बनती है, जैसे सीढ़ियां बनती थी स्टेप ग्राफ होता था, इसमें माचिस की तीलियां बनेंगी, कैसे 0 1 2 3, ये 1, ये -1 -2, अगर बना लोगे 0 पे 0 है, 0.1 पे 0.1 है, 0.2 पे 0.2 है, अगर आप सोचो तो 0.9 पे 0.9 है, अगर आप देखो तो 1 पे फिर 0 है, 1 पे फिर 0 है, तो 0.1 पे कितना था सोचो 0.1, 0.2 पे बड़ा दिखाऊं आराम से, ये लो थोड़ा सा बड़ा दिखा दूं, ये लो 0 है, ये 1 है, ये 1 है, 0 पे 0, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 1 पे 1 होता है, सोचो 1 पे देखो कितना है, 1 पे 0, तो ऐसे बनेगा, सोचो 1 पे क्या होगा, 1 पे 1 होगा नहीं, 1 पे कितना होगा 0, इस तरह से बनेगा, फिर 1.1 पे 0.1, 1.2 पे 0.2, 1.9 पे 0.9, फिर ऐसे बनेगा। तो अब साफ साफ बना रहा हूँ, अगर आपको समझ आता है तो देख लो, नहीं तो ऊपर टेबल बना पड़ा है, हर बच्चा टेबल पड़ा हो तो वो खुद भी बना सकता है, 1 2 3 है, ये 1 है, ये -1 -2 -3 है, ये कितना आएगा -1, चलो देखते हैं जरा कितना कह रहा है, देखो 0 पे 0, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.9 पे 0.9, ऐसे बनेगा, 1 पे दोबारा 0, फिर 0.1, तो इस तरह से बनते जाएंगे, माचिस की तीलियां बनती जाएंगी, जितनी मर्जी आप चाहे बनाते हो, ये समझ रहे हो, बना
कोई बच्चा मुझे डोमेन बता सकता है? डोमेन, डोमेन ऐसे ऊपर जा रही है, डोमेन जा रही है, डोमेन सोचोगे, डोमेन, डोमेन ये तो बना लेना, परपेंडिकुलर गिरा के देख लेना, यहाँ पे गिराना चाहते हो गिरा लो, ये आ गया, ये आ गया, सोचो गिराओ जरा, परपेंडिकुलर गिराओ जरा, गिराना भी अपनी अपनी नोटबुक पे गिराओ जरा, परपेंडिकुलर गिराओ, सोचो टच कर रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, कहाँ तक करेगा डोमेन? माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी और रियल रेंज, रेंज सोचो, रेंज पे किस पे गिराओगे? परपेंडिकुलर वाई पे गिराओ जरा, यहाँ पे रेंज निकाल रहा हूँ, -1 पे परपेंडिकुलर टच कर रहा है नहीं, -2 पे टच कर रहा है नहीं, 0 पे टच कर रहा है हाँ, उसके बाद ऊपर टच कर रहा है हाँ, कहाँ तक करेगा? 1 पे कर रहा है, सोचो 1 पे नहीं, 1 पे क्यों नहीं कर रहा? सारे होलो सर्कल है, तो इसकी रेंज क्या आ गई? सोचो इसकी रेंज आएगी, पहला आ गया डोमेन, दूसरी आ गई इसकी रेंज इसकी कितनी आएगी? अगर आपको समझ आ जाए, 0 पे क्लोज, क्योंकि 0 पे टच कर रहा है, 1 पे नहीं कर रहा, 0 पे क्लोज, 1 पे टच नहीं कर रहा। फिर तीसरी बात मैं क्या बात करूंगा? टाइप की। टाइप का मतलब क्या था? y के परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करो, y के परपेंडिकुलर कोई भी क्या प्लॉट करो? लाइन। y के परपेंडिकुलर क्या प्लॉट करो? लाइन प्लॉट करो, अपलोड नहीं, प्लॉट होते हैं, वाह ये अपलोड सुनाई दे रहा है। कहता है y के परपेंडिकुलर क्या करो? लाइन प्लॉट करो, ये टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे टच कर? 1 2 3 4 5 पे, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 पे, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? काफी सारे पॉइंट पे, तो फिर ये क्या हो गया? सोचो मैनी वन, क्यों टच कर रहा है? इस पे भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा टच करता है, समझ गए हो? अब वो क्या कराओगे? चौथा क्या देखते थे, ये कौन सी टाइप आ गई है? तीसरा टाइप कौन सी होगी बेटा? मैनी वन। फिर चौथी बात है, कोड में रेंज के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। सर कैसे कोड में और ये है? क्यों? क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और रेंज क्या इसकी बताओ? रेंज 0 से लेके 1 तक, देखो ये क्या आ जाएगा? इनटू फंक्शन, ये मतलब है मैनी वन इनटू, ऐसे ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बहुत है, काफी है, तो चलिए आज के लेक्चर के लिए बहुत हो गया। अब इनको पढ़ो, कोई चीज पूछनी होगी तो पूछो। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय।